गांव में एक अजीब सी अफवाह पिछले कुछ दिनों से फैल रही थी। लोग कहने लगे थे कि रात को जंगल के पास किसी परछाई जैसी चीज घूमती है। उसे छलावा कहा जाने लगा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि किसी ऐसे शक्ति का प्रतीक है जो जीवितों को अपने जाल में फंसाने के लिए रहती है। लोग उसे देखते ही डर के मारे ठिठक जाते और उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। रवि, एक शहर में पला बड़ा नौजवान, अपने दादा दादी से मिलने गांव आया। उसे इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसे लगा कि ये गांव वालों की बेवकूफी और डर से उपजा भ्रम है। जब उसकी दादी ने उसे रात में घर से बाहर जाने से मना किया तो उसने हंसते हुए कहा, दादी, वो छलावा नहीं है, ये सब पुरानी पीढ़ियों के डर हैं। मैं बाहर जा रहा हूं, कोई छलावा वाला नहीं मिलेगा। रात के समय रवि अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी इच्छा थी कि वो इन कहानियों की सच्चाई को परखे और गांव वालों को बताए कि ये महज डर और अफवाहें हैं नहीं है। उसने अपने साथ एक टॉर्च और फोन लिया और चल पड़ा जंगल के रास्ते पर। जंगल में दाखिल होते ही रवि को अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवा का बहाव भी थम सा गया था और केवल दूर दूर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक उसे दूर एक परछाई दिखी। कुछ अजीब सा आकार था, जैसे कोई झुकी हुई आकृति उसकी ओर देख रही हो। उसने टॉर्च जलाई और ध्यान से देखने लगा। परछाई स्थिर खड़ी रही, लेकिन जैसे जैसे रवि उसकी ओर बढ़ा, वो परछाई और पीछे हटने लगी। रवि ने मन में ठान लिया कि आज वो इस रहस्य का पता लगा कर रहेगा। वो तेजी से उस परछाई की ओर भागने लगा। तभी उसके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। हवा तेज हो गई और पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, मानो कोई अदृश्य ताकत जंगल को उसकी तरफ मोड़ रही हो। वो रुककर सांस लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस परछाई के प्रति आकर्षण और बढ़ने लगा। उसे लगा जैसे वो परछाई उसे बुला रही है, अपनी ओर खींच रही है। रवि की आंखों में अब घबराहट झलकने लगी थी, लेकिन उसके कदम थम नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा। उसने देखा कि तालाब के पानी में वही परछाई हिल रही थी, मानो किसी ने उसे पानी में उकेर दिया हो। रवि के दिल में अब डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। उसने अपनी टॉर्च उस परछाई की तरफ चमकाई और झट से अपनी आंखें बंद कर ली। एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे छू लिया और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब आ गया है। आंखें खोलते ही उसने पाया कि उस परछाई का चेहरा बिल्कुल उसके सामने था। एक अधकटी मुस्कान, बिना पलक झपकाए लाल आंखें, और उसकी आंखों में जैसे कोई मंत्रात्मक ताकत थी। रवि ने महसूस किया कि उसका शरीर अब काबू में नहीं था। वो चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। तुम्हें क्या चाहिए? रवि ने कांपते हुए पूछा। उस परछाई ने अपनी आवाज में एक गूंजती हुई ध्वनि से कहा, मैं वो हूं जो नहीं हूं। मैं वो हूं जिसे लोग ढूंढने आते हैं लेकिन लौटते नहीं। तुमने मुझे चुनौती दी, अब इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसने अपने दादा की बात याद की, छलावा वही पकड़ पाता है जो खुद को निर्बल समझे। उसकी शक्ति में मत आओ। रवि ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखते हुए खुद को संयमित किया। उसने धीरे से कहा, तू मुझे अपनी शक्ति से नहीं हरा सकता, मैं यहां से निकलूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, परछाई थोड़ी पीछे हट गई। रवि ने देखा कि परछाई का रंग हल्का हो रहा था। उसने खुद को शांत रखा और जोर से कहा, मैं तुझे चुनौती देता हूं, अगर तू वाकई ताकतवर है तो मुझे पकड़ कर दिखा। परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके रूप में अब हल्का धुआं था जो हवा में बिखरने लगा। रवि को महसूस हुआ कि उसकी ताकत लौट रही है और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। रवि ने खुद को उस स्थान से बाहर खींचा और दौड़ते हुए गांव की ओर भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सब कुछ सामान्य था। कोई परछाई नहीं, कोई डर नहीं। वह हाँफते हुए घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी दादी ने उसकी हालत देखी और उसे गले से लगा लिया। तुझे अब समझ में आया कि छलावा क्या होता है? दादी ने ममता से पूछा। रवि ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हाँ दादी, वो हमें खुद के डर से लड़ाता है। हमने उसके सामने घुटने टेक दिए तो वो हम पर हावी हो जाता है, लेकिन अगर हिम्मत रखें तो वो हमें कुछ नहीं कर सकता। वो रात रवि के लिए सीख का एक हिस्सा बन गई।
अब वो छलावे को महज एक अंधविश्वास नहीं बल्कि एक चेतावनी समझता था।